हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है 16,108। आलोचना तो सबकी हुई है, प्रत्येक अवतार की हुई है, फिर भगवान श्री कृष्ण की हो तो इसमें आश्चर्य क्या। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लीलाएं अति मानवीय की हैं, जैसे महाराज, गोवर्धन धारण और विवाह, पूरे 16,108। किंतु सामान्य मानवीय बुद्धि इस रहस्य को समझ न पाई। वैसे स्पष्ट कथा कही है सुखदेव जी ने भागवत में कि कैसे महाअसुर भौमासुर के यहाँ ये कैद रही थी 16,100 कन्याएं। ये तो करुणा निधान की करुणा थी कि उन्होंने इन सबको स्वीकार किया और उनके जीवन में उत्सव उत्साह के रंग भरे। किंतु आलोचना करने वाले तो करेंगे ही, उन्हें कौन रोक सकता है। रुक्मिणी के बाद 7 और विवाह श्री कृष्ण के हो चुके हैं, यानी अष्टपटरानियां द्वारिका में हैं। देवराज इंद्र इन दिनों श्री कृष्ण से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण उसे समय नहीं दे रहे। उद्धव महामंत्री हैं, वो समझ रहे हैं कि ब्रिज की घटना अभी तक श्री कृष्ण भूले नहीं हैं। इनके प्रिय ब्रिजवासियों को डुबोने के लिए प्रलयकालीन वर्षा जो की गई थी। प्रेमी हैं श्री कृष्ण, फिर इनके प्रियजन को कोई मारने का प्रयास करे तो ये कैसे भूल सकते हैं। संध्या की बेला है, समुद्र तट में श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे हैं, उद्धव साथ में हैं। तभी हे प्रभु, देवराज आए हैं। उद्धव ने कहा, क्यों क्यों आए हैं। एकाएक शांत श्री कृष्ण झुंझला से गए। नाथ, कई दिनों से ये मिलना चाह रहे थे, इनको कोई आवश्यक कार्य है आपसे, शायद कोई समस्या। उद्धव की बात सुनकर व्यंग में श्री कृष्ण हंसे। अब देवता लोग हम मानवों के भरोसे हैं, क्या अपनी समस्या स्वयं भी नहीं सुलझाई जाती इनसे। देवराज इंद्र झुककर हाथ जोड़ते हुए आगे आए। एक बार मेरी समस्या तो सुन लीजिए। श्री कृष्ण शांत रहे तो उद्धव ने संकेत किया इंद्र को कि बोलो। नाथ, कुछ नहीं, एक असुर ने हम लोगों को दुखी बना रखा है, इंद्र ने कहा। श्री कृष्ण का वही उत्तर, क्या हम बचाएंगे अब स्वर्ग को भी। अगर तुमसे स्वर्ग की रक्षा नहीं हो सकती तो छोड़ो, किसी और को इंद्रासन दे दो। नहीं नाथ, बात हमारी मात्र नहीं है, इंद्र ने कहा। श्री कृष्ण समुद्र तट से अपने महल की ओर चल दिए थे। इंद्र पीछे पीछे दौड़ा। उसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा है, वो उन सबको मार देगा, बचा लो उन सबको नाथ। पीछे से जैसे ही इंद्र चिल्लाया, श्री कृष्ण के चरण रुक गए। वो मुड़े, क्यों उन कन्याओं को कैद करके रखा है। इंद्र समझता है भगवान श्री कृष्ण की कमजोरी। इनकी कमजोरी है करुणा। दीन दुखी पर कोई अत्याचार करे तो ये श्री कृष्ण को असहनीय है। फिर स्त्री, वो तो बहुत निर्दोष है। भौमासुर नाम है उसका। वो 1,00,000 कन्याओं के साथ विवाह करने का संकल्प लेकर बैठा है। 16,100 तक कन्याएं उसने अपने कैद में कर ली हैं। सब कुलीन हैं, सुंदर हैं, बहुत कम आयु की हैं। तो क्या उन्हें ये भौमासुर पति के रूप में प्रिय नहीं है। श्री कृष्ण ने ये प्रश्न भी किया। उस असुर को कौन मानवी कन्या पसंद करेगी। कन्याओं के साथ बलात् विवाह, ये तो पाप है, महान अपराध। मैं इसलिए तो आपसे ये प्रार्थना करने आया था नाथ। इंद्र ने अंत में यही कहा, आप बचा ले उन्हें, वो सब इस समय असहाय हैं। पृथ्वी में क्या, स्वर्ग तक कोई ऐसा नहीं जो भौमासुर से लड़ सके। इंद्र की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, किंतु तुम ये सब क्यों बता रहे हो। तुम्हारा भौमासुर ने कुछ बिगाड़ा है क्या। मूल बात पर अब आए हैं श्री कृष्ण। स्वर्ग सिंहासन का छत्र चुराकर ले गया है। इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, तभी तो तुम आए हो यहाँ। इंद्र मौन होकर वहां से चला गया। श्री कृष्ण उन कन्याओं के विषय में ही सोच रहे हैं। अब उन्हें चिंता हो रही है। करुणा निधान करुणा के कारण चिंतित हो उठे हैं। चलो सत्यभामा। रात्रि में सत्यभामा को उसके महल से उठाया श्री कृष्ण ने।
सत्यभामा उठी तो सामने गरुड़ थे, उस पर बैठकर चल दिए थे ये दोनों। हम कहाँ जा रहे हैं? सत्यभामा ने पूछा था, किंतु श्री कृष्ण बिना कुछ बोले भौमासुर के यहाँ पहुँच गए। भौमासुर के सारे किले नष्ट किए श्री कृष्ण ने। शुकदेव कहते हैं उसका पुत्र मुर है, उसका वध किया और स्वयं मुरारी कहलाए। अब तो आगे बढ़ते गए, भौमासुर के राज्य को उजाड़ दिया, उसके शस्त्रागार को नष्ट कर दिया और अंत में भौमासुर को मार गिराया। सत्यभामा देख रही है भौमासुर का राज्य। एक किला है जिसे श्री कृष्ण ने अभी अभी नष्ट किया है। उस ओर सत्यभामा को कुछ दिखाई दिया। नाथ, उधर कोई है, सत्यभामा चिल्लाई। श्री कृष्ण जानबूझकर कुछ नहीं बोले, बस इतना ही कि कोई तो होगा। नहीं नाथ, कन्याएं हैं क्या? श्री कृष्ण गरुड़ में बैठे उस ओर ही गए। ओह, ये कन्याएं! सत्यभामा के नेत्रों से अश्रु बह चले थे। ये तो कुलीन घर की राजकन्याएं हैं नाथ। सबकी आयु 15 वर्ष की है। लाई गई ये वर्षों पहले। इनको कितना कष्ट सहना पड़ा है। सजल नेत्रों से सत्यभामा बोली। तुम कितनी हो? कन्याएं बोल भी नहीं पा रहीं। वो बस अपलक श्री कृष्ण को निहारे जा रही हैं। आस है इनके मन में कि ये भुवन सुंदर हमें अपना लें। 16,100 हैं। सत्यभामा सबको देख आई हैं। इनकी दशा देखकर इनका हृदय पिघल रहा है। दुष्ट था, महादुष्ट था भौमासुर। नाथ, अब इनको स्वीकार करो, सत्यभामा बोली। क्या मतलब? श्री कृष्ण ने भी पूछ लिया। नाथ, आप सब जानते हैं इन कन्याओं के साथ कोई विवाह करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है ये भौमासुर के यहाँ रही हैं। अब इनके सामने 2 मार्ग हैं, या तो ये मर जाएं या ये गलत मार्ग पर चलें। सत्यभामा विनती कर रही हैं, इसलिए आप इन्हें भी अपनी भार्या बनाइए। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले तो सत्यभामा फिर बोली, नाथ, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप तो करुणा निधान हैं। आप इन पर करुणा नहीं करेंगे तो किन पर करेंगे? तब शुकदेव कहते हैं, श्री कृष्ण की ये परम करुणा थी कि उन्होंने ये स्वीकार किया और एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह करके द्वारिका में श्री कृष्ण ले आए थे। क्या गलत किया श्री कृष्ण ने? शुकदेव पूछते हैं। परीक्षित कहते हैं, ये तो करुणा के स्वरूप हैं, करुणावश ही ये किया है। शुकदेव मुस्कुराते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।